जातिगत जनगणना क्रेडिट लेने में जुटे सभी दल। हाई कोर्ट ने मंजूर की नीतीश कुमार की याचिका। अब 9 मई को जातिगत जनगणना के मामले में सुनवाई करेगा कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। इसके साथ ही बिहार में राजनीति एकदम से गर्मा गई है। बिहार की आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय की है और महागठबंधन जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी अधिकार से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से बीजेपी को भी डर लग रहा है, क्योंकि ओबीसी वोट अगर एक तरफ चला जाएगा तो फिर चुनाव में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस बीच हाई कोर्ट की रोक से बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी से लालू यादव पर सीधे से सवाल उठा दिए। पूछा, जब आप सरकार में थे तो पूरे 15 साल शासन किया, तब जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई? और इस समय जो जातिगत जनगणना हो रही है वो आरजेडी के चलते नहीं हो रही है, बल्कि एनडीए सरकार के कारण हो रही है। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय जातिगत जनगणना कराने का फैसला हुआ था। जिस कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी उसमें जेडीयू के 12 तो बीजेपी के 18 मंत्री थे, यानी जातिगत जनगणना कराने का फैसला पूरी तरह से बीजेपी का था। और अब लालू यादव इसे आरजेडी का काम बता रहे हैं। दूसरी ओर लालू यादव बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति थी, उसके समर्थक ही हाईकोर्ट गए, जिस कारण से जातिगत जनगणना पर रोक लगाई गई। लेकिन बीजेपी की चाल ज्यादा नहीं चलेगी, जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। तेजस्वी यादव भी इसी लीग पर चल रहे हैं। उनका भी दावा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अभी कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी है, लेकिन बिहार सरकार एक बार फिर कोर्ट जाएगी, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तेजस्वी की बात नीतीश कुमार ने सुनी और उनके बयान आने के बाद पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। जल्द सुनवाई गुहार लगाई गई। राज्य सरकार की इस अपील पर हाई कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के पहले हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार है, राज्य सरकार सिर्फ सर्वे का काम करा सकती है। बिहार सरकार सर्वे की आड़ में जनगणना काम करा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जातिगत जनगणना पर स्टे लगा दिया और इस मामले में अगली सुनवाई को लेकर 3 जुलाई की तारीख तय कर दी है। जिसके बाद नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ रिव्यू पिटीशन लगाते हुए जल्द सुनवाई गुहार लगाई। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जातिगत आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट मंगलवार से सुनवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले आवेदकों की ओर से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी। वहीं जातिगत आधारित जनगणना को जारी करने के पक्ष में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने पक्ष रखा। 2 दिनों तक लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने गणना करवाने पर स्टे लगा दिया था। इन सभी मामलों पर आगे की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल जातीय गणना 2 चरणों में प्रस्तावित है। पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो चुका है, दूसरा चरण 15 मई को पूरा होने वाला था। दूसरे चरण में गणना का लगभग काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन अब कोर्ट के रोक के बाद इस पर अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने डाटा सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है, साथ ही इसे पब्लिक डोमेन में लाने का फिलहाल मना कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद महागठबंधन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी बिहार सरकार के खिलाफ आए आदेश पर जश्न नहीं मना रही है, क्योंकि उसे ओबीसी वर्ग के गुस्से का डर दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजरें 9 मई को होने वाली सुनवाई पर है। अगर हाई कोर्ट रोक हटाता है तो जनगणना काम तेजी से शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।